हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका भारद्वाज क्लासेस में और मैं ज्ञानेंद्र। जैसा कि इससे प्रीवियस वाले वीडियो में हम लोगों ने 1857 के विद्रोह पर डिस्कस किया था और मैंने आपसे बोला था कि जो इसका पार्ट 2 आप लोगों के लिए आएगा उस पे हम जो अभी तक यूपी पीसीएस में या फिर यूपी SSC में जो क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं 1857 की क्रांति पर, उन पर डिस्कस करेंगे। तो आज हम उन्हीं क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं। आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा। जो क्वेश्चन आपको, वैसे तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही होंगे, आपको वो क्वेश्चंस नोट करते जाना है। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो आपको नोट कर लेने हैं, नोट्स प्रिपेयर कर लेने हैं। तो शुरू करते हैं, ज़्यादा बात ना करते हुए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है यूपी पीसीएस 2008 में पूछा गया है। प्री में क्वेश्चन है 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली क्या है? उनका जन्म कहाँ हुआ? तो मैंने कल आपको बताया था कि उनकी शादी झांसी में हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई जी की कब्र कहाँ पर है? ग्वालियर में है। ग्वालियर में सर ह्यूरोज से लड़ते वक्त उनकी वहाँ पर वो वीर गति को प्राप्त हुई थी। तो उनकी समाधि कहाँ है रानी लक्ष्मीबाई की? ग्वालियर में। तो इनकी जन्म स्थली कहाँ है? ऑप्शन आगरा है, झांसी है, वाराणसी है और वृंदावन है। तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन? वाराणसी होगा। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 को गोलघर, कहाँ? गोलघर वाराणसी में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? 1857 के बरेली, मतलब बरेली से 1857 का विद्रोह का नेतृत्व कौन नेता कर रहा था? ऑप्शन है खान बहादुर, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद शाह, बिरजेश कादिर। क्या होगा इसका ऑप्शन? क्या आंसर सही होगा? खान बहादुर। बरेली से कौन कर रहा था? खान बहादुर कर रहे थे। कुंवर सिंह कहाँ से कर रहे थे? पटना से, बिहार, पटना से कर रहे थे। बिरजेश कादिर कौन था? बिरजेश कादिर बेगम हजरत महल का क्या था? पुत्र था, जिसको गद्दी पर बिठा करके बेगम हजरत महल ने लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व संभाला था। पता है ना आपको, इन्होंने आत्मसमर्पण करने से मना कर दिया था बेगम हजरत महल ने, और ये कहाँ चली गई थी? नेपाल चली गई थी। ठीक है। अच्छा, बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया गया था। कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया था। और ये कहाँ चले गए थे? इनको रंगून भेज दिया गया था। निर्वासित करके कहाँ भेज दिया गया था? रंगून भेज दिया गया था। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन जो अभी हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं, मध्य प्रदेश पीसीएस में पूछा गया 2013 में, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? ठीक है, अभी बताया, ऑप्शन देने की ज़रूरत ही नहीं है। जन्म वाराणसी, समाधि कहाँ? ग्वालियर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन फिर से देखिए, वही एमपी पीसीएस प्री 1992 में पूछा गया। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसका सामना करना पड़ा? ठीक है, अंतिम युद्ध मतलब वैसे तो बहुत जनरल लोगों से इनका युद्ध हुआ, लेकिन अंत में जब ये वीर गति को प्राप्त हुई हैं तब इनका आमना सामना किस जनरल से हो रहा था? सर ह्यूरोज, गफ, नील या हैवलॉक? किससे हो रहा था? ह्यूरोज से हो रहा था। किससे हो रहा था? ह्यूरोज से हो रहा था। ठीक है। 17 जून 1858 को ये वीर गति को प्राप्त हुई थी। ये भी ध्यान रखिएगा, 57 में वीर गति को नहीं प्राप्त हुई। कब? 17 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुई थी। ठीक है। सर ह्यूरोज ने इनके बारे में कहा था, क्या बोला था? भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत एक अकेली मर्द है। ये सर ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई जी के लिए बोला था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? लखनऊ में। ठीक है, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? ऑप्शन सुनिएगा, बिहार पीसीएस में पूछा गया 2008 में। बेगम ऑफ अवध, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब। बहुत आसान है, तुरंत आप लोग समझ गए होंगे। बेगम हजरत महल, वही बेगम ऑफ अवध। अच्छा,
तो अच्छा, ये विद्रोह, लखनऊ में विद्रोह आरंभ कब हुआ? लखनऊ में विद्रोह 30 मई 1857 को आरंभ हुआ था। किस दिन आरंभ हुआ था? 30 मई 1857 को आरंभ हुआ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तराखंड पीसीएस 2010 में पूछा गया है, वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो रहा है, बेगम हजरत महल ही होगा। अगला क्वेश्चन फिर से देखिए, यूपी पीसीएस में 2015 में प्री में पूछा गया और इसका एग्जाम कैंसिल हो गया था, री एग्जाम हुआ था। तो फिर से लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल ने किया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन इलाहाबाद से 1857 के संग्राम का नेतृत्व कर रहा था? कहां से? इलाहाबाद से कौन इसका नेतृत्व कर रहा था? ऑप्शन है नाना साहब, अजीमुल्ला, तात्या टोपे या मौलवी लियाकत अली। कौन कर रहा था? मौलवी लियाकत अली। कल हमने इलाहाबाद के बारे में पढ़ाया था, तो कौन कर रहा था? मौलवी लियाकत अली। लाइट चली गई है और इन्वर्टर कोचिंग का काम नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़ते रहें, ठीक है। तो कौन कर रहा था इलाहाबाद से? मौलवी लियाकत अली कर रहे थे। और इलाहाबाद के विद्रोह को दबाया किसने था? जैसे कैंपबेल ने लखनऊ का, कानपुर का, सबसे ज़्यादा विद्रोह दबाने वाले जनरल कौन थे? कैंपबेल थे। लेकिन बरेली के विद्रोह, सॉरी, इलाहाबाद के विद्रोह को किस जनरल ने दबाया था? नील ने, जनरल नील ने इलाहाबाद के विद्रोह को दबाया था। अगला क्वेश्चन है, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहां से थी? बंगाल से, अवध से, बिहार से या राजस्थान से? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2015 में पूछा भी गया है। इसका सही जवाब होगा अवध से। कहां से? सबसे ज़्यादा सिपाहियों ने कहां से भाग लिया? अवध से, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? आप जानते हैं नाना साहब नेतृत्व को संभाल रहे थे, लेकिन इनकी तरफ से वास्तविक नेतृत्वकर्ता कौन था? ठीक है, तो बताइएगा, अजीमुल्ला, बिरजेश कादिर, तात्या टोपे या उपयुक्त में से कोई नहीं? तात्या टोपे। कौन होगा? तात्या टोपे, ये इनका कमांडर इन चीफ था, ठीक है। अच्छा, अगला, अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे? अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे? नाना साहब के, तात्या टोपे के, रानी लक्ष्मीबाई के या कुंवर सिंह के? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके? नाना साहब के। किसके? नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? नाना साहब के कमांडर इन चीफ तात्या टोपे थे, लेकिन इनका अगर पूछ दिया जाए कि इनका सलाहकार कौन था, तो अजीमुल्ला खां थे। कौन थे? अजीमुल्ला खां जी थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? इससे पहले वाले 1857 के विद्रोह में मैंने इस चीज पर खास जोर देकर के बोला था कि इसके मित्र ने इनको धोखा दिया। और किसके? सिंधिया के सामंत थे मान सिंह, यही शायद नाम था, सिंधिया के सामंत मान सिंह। को किसको धोखा दिया था? तात्या टोपे को धोखा दिया था। तात्या टोपे कौन? तात्या टोपे का बचपन का नाम भी हमने बताया था, रामचंद्र पांडुरंग। नाना साहब का शायद धोधू पंत था, ठीक है। और तात्या टोपे को धोखा इनके मित्र सिंधिया के सामंत मान सिंह ने दिया था। धोखे से अंग्रेजों को पकड़वा दिया था जब ये सो रहे थे, ठीक है। तो और ये किसके कमांडर इन चीफ थे? नाना साहब के कमांडर इन चीफ थे। नाना साहब का जो सलाहकार कौन था? नाना साहब का सलाहकार अजीमुल्ला खां थे। अगला क्वेश्चन है, 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? अभी जस्ट इससे पहले मैंने आपसे डिस्कस किया। कौन? तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबद्ध थे? इनका कहने का मतलब है कि कुंवर सिंह कहां से नेतृत्व कर रहे थे? अभी हमने शुरुआत में डिस्कस किया, ऑप्शन देख लेते हैं। आईएएस प्री 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। अभी बता चुके हैं, बिहार के जगदीशपुर। कहाँ? बिहार के जगदीशपुर से अगुवाई कर रहे थे। कौन? कुंवर सिंह। अच्छा, अगला, इन्हें बिहार का सिंह कहा जाता था। ये भी बिहार का शेर पूछ दिया जाए या बिहार का सिंह किसे कहा जाता है, तो कुंवर सिंह को ही कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और,
कुंवर सिंह ही ऐसे नेतृत्व करता थे 1857 के विद्रोह के जो कभी भी अंग्रेजों के हाथ नहीं आए। ठीक है, वो युद्ध करते हुए मरे, उनकी तबीयत खराब हो गई थी और युद्ध करने के 3 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई थी और उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने नेतृत्व संभाला था इस विद्रोह का। ठीक है, और इन्होंने काफ़ी 1858 तक इनके भाई अमर सिंह ने जो है विद्रोह जारी रखा था। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? ये इंपॉर्टेंट है, किस जगह? नेतृत्व तो वहां से कर रहे थे, देखिएगा आरा, पटना, बेतिया, वाराणसी। आरा इसका सही जवाब होगा। इसका सही जवाब क्या होगा? आरा। कहां से इन्हें शामिल हुए थे? आरा से शामिल हुए थे। अगला, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार के क्रांतिकारियों का नेता कौन था? अभी उसी पे तो डिस्कस करें। देखिए, ये सारे क्वेश्चन हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। बिहार पीसीएस 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो कुंवर सिंह होगा इसका जवाब। फिर से अगला क्वेश्चन देखिए, फिर रिपीट हो रहा बिहार पीसीएस 2001 में कि कुंवर सिंह 1857 का विद्रोह कहां से किया था? बिहार से। कहां से? बिहार से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जगदीशपुर के राजा कौन थे? जगदीशपुर ये अपना हरदोई वाला, जो हरदोई के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, हरदोई वाला जगदीशपुर नहीं, बिहार में भी एक जगदीशपुर है। ठीक है, तो जगदीशपुर के राजा कौन थे? कुंवर सिंह थे, वही नेतृत्व भी कर रहे थे 1857 का। बिहार पीसीएस 2008 में फिर से यही क्वेश्चन पूछा गया, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? कुंवर सिंह ने। बिहार पीसीएस 1997, बिहार पीसीएस 2008। ठीक है, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्योंकि बिहार का है तो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमने आपको बताया था कि 1857 के विद्रोह में शिक्षित वर्ग शामिल नहीं था, कृषक वर्ग शामिल नहीं था, दक्षिण भारत में यह विद्रोह ज़्यादा नहीं फैला था, पूर्वी भारत में भी यह विद्रोह ज़्यादा नहीं फैला था, लेकिन असम में यह विद्रोह फैला था। अब असम से इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो देखिएगा, क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? दीवान मनीराम दत्त, कंदपेश्वर सिंह, पुरंदर सिंह या पियाली बरुआ? कौन था? ऑप्शन ए सही है, दीवान मनीराम दत्त। ठीक है, ये किसके पौत्र थे? ये कंदपेश्वर सिंह के पौत्र थे। किसके? ठीक है, तो असम से कौन कर रहा था नेतृत्व? दीवान मनीराम दत्त। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फिर से बिहार को लेकर के ही है, बार बार उस क्वेश्चन को रिपीट क्या करना। अच्छा, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, शहादत खान या माखनलाल चतुर्वेदी? तो जाहिर सी बात है, राम प्रसाद बिस्मिल इसमें कहां से आ गए? शहादत खां। कौन होगा? शहादत खां होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? अजमेर, जयपुर, नीमच या औवा? क्या होगा? जयपुर होगा, जयपुर। बाकी सारे थे, जयपुर शामिल नहीं था, ये इसका केंद्र नहीं था। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा? कल हमने इस पे भी जोर देकर के बात की थी कि ऐसा कौन उर्दू कवि है जिसने 1857 के पूरे विद्रोह को देखा और इसको लिखा? कौन था? मिर्जा गालिब। उर्दू के कवि कौन थे? मिर्जा गालिब। अच्छा, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मिर्जा गालिब का मूल निवास क्या था? ये कहाँ से थे? कहाँ इनका जन्म हुआ था? इनका जन्म आगरा में हुआ था। कहाँ हुआ था? आगरा में हुआ था। और 15 फरवरी 1869 को इनकी मृत्यु हुई थी, मिर्जा गालिब की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछ रहा है आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर या भगत सिंह? भगत सिंह ने भाग नहीं लिया 1857 की क्रांति का, इनका कहीं नाम ही नहीं आता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, मध्य प्रदेश पीसीएस 2010 में पूछा गया है, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की?
ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले, रामगढ़ के लोधी। बार बार सिंधिया का नाम आता है इसमें, और ग्वालियर के सिंधिया लोगों ने सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ों की मदद की थी। ठीक है, जब रानी लक्ष्मीबाई भाग करके ग्वालियर पहुंची तो वहाँ के जो सिंधिया थे वो तो अंग्रेज़ों के पक्ष में थे, लेकिन इनकी सेना रानी लक्ष्मीबाई के पक्ष में आ गई थी, इसलिए वहाँ पर ये युद्ध जारी रहा था। और वहीं पर ग्वालियर में ही रानी लक्ष्मीबाई की सर ह्यूरोज से युद्ध करते हुए इनकी मृत्यु हुई थी, वीरगति को प्राप्त हुई थी, और ग्वालियर में ही रानी लक्ष्मीबाई की क्या है, समाधि बनी हुई है। ठीक है, अच्छा, अगला क्वेश्चन पूछा गया है आईएएस प्री 2006 में, सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। कल हमने सबसे पहले वीडियो शुरू होने से सबसे पहले तो हमने यही लिखवाया ही था, यही नोट करवाया था फैक्ट के रूप में कि सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड लिटन। लॉर्ड कैनिंग यही यही भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी था और यही भारत का पहला वायसराय भी था। लॉर्ड कैनिंग ने ही विक्टोरिया का घोषणा पत्र 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में खड़े होकर के पढ़ा था। ध्यान है ना, याद है ना, 1 नवंबर 18, ये डेट इंपॉर्टेंट है, 1 नवंबर 1858 को विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद के मिंटो पार्क में लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था। और क्या पढ़ा था ये हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं पॉइंट वाइज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था। ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था, यूपी पीसीएस 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन है हेनरी लॉरेंस, कर्नल फिनिस, हैरसे या सर व्यू व्हीलर। तो हैरसे होगा, क्या होगा, हैरसे। ठीक है, लाइट चली गई है, चलिए कोई बात नहीं, एक तो स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग आराम से पढ़ते रहें और ये वीडियो पूरा देखें। ठीक है, बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। ये भी मैंने कल वीडियो के स्टार्टिंग से पहले, इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, पाल्मस्टन। कौन था, पाल्मस्टन। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, पाल्मस्टन था। अगला, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। एक क्वेश्चन तो यहाँ से यही क्लियर हो गया कि 1857 के विद्रोह के समय आपातकालीन मुख्यालय कहाँ बनाया गया, तो वो इलाहाबाद को बनाया गया। लेकिन बनाया किसने, ऑप्शन सुनिएगा, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेल्जली, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो लॉर्ड कैनिंग ही इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अच्छा, अगला क्वेश्चन, आधुनिक इतिहासकार, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा है। 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा है, वो कौन है आधुनिक इतिहासकार। ऑप्शन, डॉक्टर आर.सी. मजूमदार, डॉक्टर एस.एन. सेन, वी.डी. सावरकर या अशोक मेहता। वी.डी. सावरकर, इसका सही जवाब क्या होगा, वी.डी. सावरकर। इनकी एक पुस्तक थी जो हमने कल लिखवाई थी, क्या नाम था उसका, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। वी.डी. सावरकर की पुस्तक का नाम क्या है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इस विद्रोह को उन्होंने क्या बोला था, स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई, यही संज्ञा दी थी इन्होंने। अगला, फिर से देखिए यही क्वेश्चन यूपी पीसीएस मेंस 2015 में पूछा जा रहा है। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया, वी.डी. सावरकर ने दिया। अगला क्वेश्चन, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था, आर.सी. मजूमदार, ताराचंद्र, वी.डी. सावरकर, एस.एन. सेन। कौन था, एस.एन. सेन, सुरेंद्र नाथ सेन। इनकी पुस्तक का नाम क्या था, 1857। सिर्फ इनकी पुस्तक का नाम क्या था, 1857, जो 1957 में प्रकाशित हुई। ठीक है,
ये ध्यान रखिएगा, यही थे स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार। आरसी मजूमदार को नियुक्त किया गया था, लेकिन अनबन की वजह से इन्होंने नहीं लिखा था, बाद में इन्होंने अपनी पुस्तक अलग ही लिखी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ऑप्शन है सैयद अहमद खां, वी डी सावरकर, बंकिम चंद्र चटर्जी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा सैयद अहमद खां। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और है, यूपी पीसीएस मेंस 2010 में पूछा गया और अधिकतर मैंने आपसे सारे क्वेश्चंस पर डिस्कस कर लिया है। अब आप लोग थोड़ा सा अपने आप से किसी बुक से, किसी नोट से जो आपके पास हो, या मेरा इससे पहले वाला जो प्रीवियस वीडियो हमने 1857 का पार्ट फर्स्ट बनाया है उसमें आप देख लीजिएगा, मैंने उसमें इलाहाबाद, बरेली, ठीक है, लखनऊ, सारे जहाँ जहाँ से विद्रोह हुआ है, किसने उस विद्रोह को दबाया है, नेतृत्वकर्ता कौन था, सब कुछ मैंने डिस्कस किया है। तो लास्ट क्वेश्चन इसी के साथ है, तत्कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम, ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किससे संबद्ध है? आरसी मजूमदार से, एसएन सेन से, ताराचंद से या वीडी सावरकर से? तो इसका ऑप्शन ए सही है, आरसी मजूमदार से। क्या होगा? आरसी मजूमदार से। ठीक है, और क्वेश्चन वही जो हम देखिए वही क्वेश्चन है, लेकिन हम बीच बीच में ये सब डिस्कस कर सकते हैं। जैसे इसमें महारानी का विक्टोरिया के घोषणा पत्र के बारे में पूछा गया, मैं आपको बता चुका हूँ। 1 नवंबर 1858 कहाँ? इलाहाबाद में, मिंटो पार्क में लॉर्ड कैनिंग ने खड़े होकर के पढ़ा था। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन 1857 पे अधिकतर डिस्कस हो गए हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो 1857 के बाद या 1857 से पहले कुछ अन्य विद्रोह हुए, जैसे कुछ जनता के विद्रोह जो अंग्रेजों के विरुद्ध हुए, जमींदारों के विरुद्ध हुए, बहुत ज़्यादा से उनका शोषण होता था, कर होता था। कुछ आदिवासी विद्रोह हुए, आदिवासी लोग अपने भगवान को या ठक्कर बापा कहते थे, ठक्कर बापा वो अपना भगवान, क्योंकि वो मेन नेतृत्व आदिवासियों को आदिवासी नाम देने वाले कौन थे? ठक्कर बापा थे। कौन थे? ठक्कर बापा थे। तो कुछ आदिवासी विद्रोह जब अंग्रेज आदिवासियों की ज़मीन पर कब्जा करने लगे, उनका शोषण करने लगे या उनकी संस्कृति में हस्तक्षेप करने लगे, तो आदिवासियों ने कुछ विद्रोह किए, कुछ आम जनता ने विद्रोह जमींदारों के विरुद्ध किए। तो उनको लेकर के अगला वीडियो आप लोगों के लिए बहुत जल्द ही आने वाला है। तब तक आप 1857 की क्रांति का वीडियो एंजॉय करें, इसके नोट्स बनाएं, अच्छे फैक्ट्स नोट्स के लिए नोट्स नहीं बना रहे हैं तो इसी वीडियो पे 1-2 बार आप लोग सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा, आप लोगों का काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ गुड बाय, टाटा, सत श्री अकाल।